हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और तन मन धन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिएगा, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हिंदी की। मैंने पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है पद्य सूरदास जी का। उसके बाद अब हमारी बारी है सेकंड चैप्टर पढ़ने की, जिसका नाम है धनुषभंग, और इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यानी कि पहला पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ है वो ये वाला है। कौन सा? उदय उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये दोहा वाला जो नीचे का पूरा है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आज बारी है हमारा दूसरा दोहा पढ़ने की, और इसके नीचे के जो भी यहाँ पे लाइन्स है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। बस काम आपको ये करना है, किताब उठा के अपने सामने रख लीजिए, एक एक वर्ड की जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसकी मीनिंग लिखिएगा, और उसके बाद हिंदी एक एक लाइन से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज अपनी क्लास को। और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्या है इसमें, राम ही प्रेम, दूसरा दोहा है। दोहा क्या है? राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाई। क्या है? बिलखाई। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे बिलखाई होगा। ठीक है, बिलखाई। एक सेकेंड बस करेक्ट कर दूं, बिलखाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहा क्या गया है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। मतलब क्या है कि राम को प्रेम से देख करके, राम ही प्रेम समेत लखी, लखी मीन्स होता है देखना राम को, फिर उसके बाद प्रेम समेत, प्रेम से, राम को प्रेम से देख करके, सखिन समीप बुलाई, तो अपनी जितनी भी सखियां हैं उनको अपने समीप यानी कि पास में बुला करके, सीता मातु, सीता जी की जो माता है कौन है? मैया, उनकी जो है सीता मातु स्नेह बस, वो प्रेम वश, मतलब जो उनकी सीता माँ की माँ है वो जो है बड़े ही प्रेम के अंदर आकर के वचन कहे बिलखाई, वो बड़े ही रोग रो करके कुछ वचन अपनी सखी से कहती हैं। क्या कहती हैं वो हमें इसमें समझना है। बात आती है हमें मैम संदर्भ कैसे लिखना है और प्रसंग कैसे लिखना है। तो संदर्भ कैसे हम लोग लिखेंगे? संदर्भ में आपको पता है कि ये जो है वो कहाँ से लिया गया है, धनुष जो हमारा है धनुषभंग, वो रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की कृति है रामचरितमानस, उसके बाल कांड से उद्धृत है। प्रसंग में क्या करेंगे हम लोग कि जो पर्टिकुलर ये जो हमें पैराग्राफ दिया जाता है उसमें क्या हमें बताया जाता है उसके बारे में हम मतलब एक दो लाइन के अंदर लिखते। जैसे इसमें ही माता जो माँ जानकी, माँ सीता हैं, उनकी जो मैया है यानी उनकी जो माता हैं वो जो क्या है बड़ी ही डरी हुई है कि क्या जो राम है वो धनुष तोड़ पाएंगे, तो डर करके कुछ प्रेम से वचन अपनी सखी को कहती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रसंग। ठीक है, तो अब देखिए लाइन क्या है हमारी पहली यहाँ पे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। ठीक है, कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जो यहाँ पे हे सखी यानी हे हमारी मित्र, हमारी सहेली, यहाँ पे जो हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि सब कुछ देख रहे हैं। हमने देखा कि वो सब कुछ जो राजा थे वो सभी लोग हार चुके हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही। कहता है कि यहाँ पे जो सभा में हमारे जो हितैषी बैठे हुए हैं, जो हमारे हितैषी बनते हैं, हमारे जो हमारे रिश्तेदार हैं, हितैषी जो हमारे बने हुए हैं, वो को न बुझाए कहे गुरु पाही, उनमें से किसी को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि वो गुरु से जाकर के कहे। कौन गुरु? यानी राम जी के गुरु कौन थे वहाँ पे जो उनको लेकर के गए थे? गुरु वशिष्ठ। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो वशिष्ठ गुरु हैं उनसे जाकर के क्यों नहीं कहते कि ए बालक असी हट बल नाही, कि इन बालकों का, ए बालक इन बालकों का असी हट, ऐसा हट यानी जिद, वो भल नाही मतलब ठीक नहीं है। क्या कहा कि सभी सखी सब कौतुक देखनी हारे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो हार गए। जेऊ कहावत हितु हमारे, इस सभा में जो लोग भी हमारे हितैषी बैठे हुए हैं, को न बुझाई, किसी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि कहे गुरु पाही, वो जाकर के ये बात गुरु वशिष्ठ से कहें। क्या कहें कि ए बालक असी हठ बल नाही, इन बालकों का ऐसा हट ठीक नहीं है। किन बालकों का? रामचंद्र जी उनको एक बालक के रूप में मान रही हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, ध्यान से देखिएगा
कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण मीन्स रावण, बाण मीन्स बाण, वो जो धनुष बाण था, नहीं चापा, उस धनुष जो रावण थे वो उस धनुष बाण को तो वो छू भी नहीं सके। इतने बड़े रावण, इतने बलशाली, इतने महाबली रावण, जो उन्होंने वो धनुष को वो तो छू भी नहीं सके। हारे सकल भूप करि दापा। सभी, सकल मीन्स सभी, भूप मीन्स राजा। देखो राजा की पर्यायवाची यहाँ पे हमें मिल रही है। राजा की पर्यायवाची एक तो नृप होती है और एक क्या हो गई, भूप हो गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? तो आ सकता है एग्जाम में कि बताइए भूप किस चीज़ की पर्यायवाची है, तो आप क्या टिक कर देंगे, राजा। देखो क्वेश्चन आपके इन्हीं में से बनेगा, जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है आपकी किताब से ही क्वेश्चन बनेगा, पर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, है ना। चलिए, तो कहते हैं कि ए बालक नीचे वाली लाइन थी, हारे सकल भूप करि दापा। दापा मीन्स क्या होता है बच्चों, घमंड। क्या होता है, दापा मीन्स घमंड। अंडरलाइन करिए शब्द, दापा मीन्स घमंड। तो कहते हैं कि जो रावण था वो भी इस धनुष को छू भी नहीं सका। सभी जो राजा थे वो घमंड करके हार गए। फिर आगे क्या कहते हैं, सो धनु राज कुंवर कर देहि। कर मीन्स यहाँ पे क्या लिखा गया है, कर मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। तो सो धनु, जो ये धनुष है, अब ये जो धनुष है वो किसका धनुष है, शिव जी का धनुष है। किसका धनुष है, शिव जी का धनुष है। और इस धनुष का नाम क्या है, याद रखिएगा, धनुष का नाम है पिनाक। क्या नाम है, पिनाक। और जो अर्जुन थे उनके धनुष का क्या नाम था, गांडीव। क्या नाम था उसका, गांडीव था। ठीक, तो देखिएगा, कहते हैं कि सो धनु राजकुंवर कर देहि। तो ये धनुष राजकुंवर यानी कि राजा जो हैं, राजकुंवर राजकुमार है राम, उनके हाथों में क्यों दे दिया। फिर बाल मराल की मंदर ले ही। कहते हैं कि क्या कोई बाल, मराल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मराल मीन्स लिखिएगा हंस। मराल मीन्स क्या होता है, हंस होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इस धनुष को राजकुमार के हाथ में क्यों दे दिया। तो वे एक तुलना दे करके कह रही हैं कि क्या छोटा सा कोई हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। क्या कहती हैं कि क्या कहती हैं कि क्या छोटा सा कोई हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। फिर भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कछ कहत न जानी। कहती हैं भूप सयानप सकल सिरानी, जो भी राजा थे सयाने सयाने बनते थे, वो सब तो उनकी बुद्धि तो चली गई। फिर सखी विधिगत कछ कहत न जानी। सखी, हम इस जो गति है, समय है, उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। वो अपनी सखी से कह रही हैं, माँ जानकी की माता। फिर आगे, अब जिस सखी से उन्होंने ये इतनी बातें कही, वो सखी उनसे क्या कह रही है, बोली चतुर सखी मृदु बानी। मृदु मीन्स होता है मीठा। क्या होता है, मृदु मीन्स मीठा। तो जो उनकी सखी है, बड़ी ही चतुर सखी है, वो बड़े ही मीठी भाषा में बोलते। बाणी मीन्स वचन या भाषा। वो बहुत ही मीठी वाणी में बोलती है कि तेजवंत लघु गन्यु न रानी। तेजवंत मीन्स तेजवान, गन्यु मीन्स गिनना, लघु मीन्स छोटा, और रानी तो रानी माने रानी। तो हे रानी, तेजवान पुरुष को छोटा मत गिनो। क्या कह रही हैं कि हे रानी, तेजवान पुरुष को छोटा मत गिनो। फिर आगे क्या है कि कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा। कहे मीन्स होता है कहाँ। यहाँ पे अब वो रानी भी, जो रानी की सखी है, वो भी तुलना दे रही। क्या कह रही है कि कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा। कहाँ एक कुंभज ऋषि और कहाँ इतना अपार समुद्र, इतना बड़ा सिंधु। सिंधु मीन्स समुद्र। आ गई ना पर्यायवाची, समुद्र की पर्यायवाची सिंधु। तो आ गई। क्या कहती हैं कि कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ इतना बड़ा अपार समुद्र। सोख्यो सुजस सकल संसारा। उन्होंने पूरे विश्व के जो समुद्र था उसको सोख लिया था। ठीक है, फिर आगे कहती हैं रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल मीन्स क्या होगा यहाँ पे, सूर्य। क्या होगा, रवि मंडल मीन्स सूर्य। कहते हैं कि जो सूर्य है वो देखने में क्या लगता है, लघु। लघु मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा, लागा मीन्स लगता है। तो जो सूर्य है वो देखने में कैसा लगता है, छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तासु मीन्स होता है क्या, उसके। ये मिटा दूं या आपको इसको याद रख लेना, ठीक है। तो उदय, उदय होता है। तासु मीन्स क्या होगा, तासु मीन्स उसके। क्या होगा, तासु मीन्स उसके। त्रिभुवन मीन्स क्या होता है, तीनों भवनों के, यानी कि तीनों संसारों के, तीनों लोकों के, तीनों लोकों के। तम मीन्स क्या होगा, अंधेरा। तम मीन्स क्या हो जाएगा, अंधेरा। भागा मीन्स भाग जाता है।
कहती हैं जो सूर्य है देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब उसका उदय होता है तो पूरे तीनों लोकों का जो अंधकार है वो भाग जाता है। ठीक, तो ये पूरा हमारा पैराग्राफ था। एक एक लाइन आपको समझाई है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। जितनी पर्यायवाची बताई है वो भी। मराल मीन्स आपसे ये जो पैराग्राफ है वो दे सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चन आंसर 2-1 दे देगा, फिर पूछेगा मराल मीन्स बताओ क्या होता है। तो इस तरीके से एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और बाकी का जो अगला पैराग्राफ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में यानी क्लास 2 में पढ़ेंगे। ध्यान से आराम से पढ़ते चलिए, मज़ा आता जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।